जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले सेवा दी थी कि 41 दिन तक डेली आपको पाठ को एंड तक सुनना है और डेली आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, बहुत गुरु जी का ब्लेसिंग्स भरा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जिसमें आप गुरु जी का गुणगान भी करोगे और शुक्राना भी होगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये एक सेवा है, बहुत छोटी सेवा है जो हर संगत कर सकते हैं। प्यारा पाठ को एंड तक सुनना है, कमेंट करना और शेयर करना। बहुत प्यारी सेवा है संगत जी, इसको 41 दिन तक करो, देखना आपके जो काम अटके होंगे वो आपके काम बनने लग जाएंगे, जो आपकी चीजें मतलब काफी टाइम से बिगड़ी हुई होगी वो सुधर जाएगी। संगत जी देखो, कहते हैं ना कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर, क्योंकि फल देने वाला तो मालिक है ना, मालिक अपने आप सब कुछ देगा। संगत जी, जब मालिक ने हमें इस धरती पे उतारा है तो संगत जी तो मालिक तो हमें आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा ना। तो संगत जी, मालिक पे कभी भी, मालिक की कृपा पे कभी भी, मालिक की उस पे संदेह मत करो। गुरु जी अपने आप सब कुछ हमें वो दे देंगे जिसकी हम हकदार है। बस आप मेहनत करो, आप इतनी मेहनत कर दो गुरु जी पे विश्वास करके कि गुरु जी खुद आपको देने पे मजबूर हो जाए। आप मांगो एक चीज तो गुरु जी आपको 10 दे। इतनी मेहनत करके गुरु जी को प्रसन्न करो, तप करो, मंत्र जाप करो संगत जी, गुरु जी आपको बहुत कुछ देंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। देवी उमा का हिमवान के हृदयता मैना के गर्भ में आना, गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा सत्वन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैनू से बातचीत था, नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ तदंतर मैना और हिमालय आदरपूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जग जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर अभिष्ट संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उसके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान दृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरी प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। वहां 9वां महीना बीत गया और दूसरा 10वां भी पूरा हो चला। तब जगदम्बा काली ने यह समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आदय शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चतुर्मास की 9वीं तिथि को मृगशी शिराग नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मैनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सब ने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाले दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का सत्वन किया। नाथ जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मैनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाले श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरी प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त होगा। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्सित हो उठी और संतोषपूर्वक बोली। मैना ने कहा कि जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आधा शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद पर पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर उन्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिर कामनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई है। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का समन हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर
चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उस यक्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। पार्वती का नामकरण और विद्याधन नाद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ जोड़कर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना, उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उनकी मनोहर से रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। नीलकमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर है सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी सभा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है, सुशीलता आदि गुणों से युक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कह कर तप करने से रोका था मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नाथ तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें इस प्रकार प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पात अपने आप है सर्वांग के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश सप्तम दियों को प्राप्त हो जाता है। मुनि इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है, अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा। सुनो, एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने तुम शिव तत्व के ज्ञाता हैं और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुनि नारद, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभो, आप सर्वज्ञ हों, कृपापूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री के जन्म कुंडली में जो गुण दोष हैं उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी है पुत्री चंद्रमा की आदि के हैं कला के चंद्रमा के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इनके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में परम साध्वी और सब जनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ बाप न माँ होगी न बाप होगा। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मैंने तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उसे भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी हुई। भगवान ने तुमसे कहा कि मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख है। मैं अपनी पुत्री को उसे बचाने के लिए क्या उपाय करूं। मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचन द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक सुनो कि मेरी बात सच्ची है, यह झूठ नहीं है। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल परवर उस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु उस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है। उसे प्रेम पूर्वक सुनो, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया वैसा ही भगवान शंकर है। वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण शुद्ध गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी तो नहीं है और उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेकपूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर से व निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः वह तपस्या के वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो वह सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं
ब्रह्मा जी उनके अधीन है तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी, वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता को सुख बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और भगवान भी उसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है, वैसा उस कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ हो, नहीं इस समय और न आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं, उनके जो काम निष्प्रय हो गए हैं उन सब का उनके द्वारा पूर्ण पुण्य उज्जीवन या उदार होगा। अद्रिराज आपकी कन्या को पाकर ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे, उन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ तुम्हें अपनी एक कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुनिनाथ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव जी जब सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं, देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवर से ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंभु पर भ्रम में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उदत होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से प्रे निर्विकार निर्गुण सगुण निर्विशेष और निर्भय जो परब्रह्म है, उनकी वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। हत वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य आत्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुनि यहाँ आए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी बात सुनी जाती है, क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वर्ण करूंगा और न ही ग्रहण, यही तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले भी प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर तुमने कहा कि महामते की आज इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी, उस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोधित पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद की यह सब बातें सुनकर हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का यह पूर्ण रूप और चरित्र प्रति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन पर के पास ही बिठा लेना आदिश के पास है। तुम उसी अक्षण प्रसन्नता पूर्वक सर्वलोक में चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। मैना और हिमवान की बातचीत पार्वती हिमवान के संपन्न सपन तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रश्न ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब तुमसे कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो वे गिरी कामनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा कि प्राणनाथ, उस दिन नाद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आपकी कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला हो। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस तरह भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। प्रज्ञा शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमवान बोले, देवी मैं इनके मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो और वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मैना के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री की शिव की पार्वती प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उनके पास गई, परंतु बेटे के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो
गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रही। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा कि माँ तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उससे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। नादिया सुनकर मैना ने कान्हा शीघ्र अपने पति को बुला और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्ण तक कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा कि प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा, मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नाद ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वह भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी को सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना करने की वे सेवा को स्वीकार कर, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वही रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया था। फिर ये मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है कि तुम निश्चित समझो कि यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मैना का शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा और प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि शिव भक्ति शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान पर कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारे सती देव का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उन्होंने प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत से प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और अब सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण वीर की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुण्य कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का विनाश करने वाले है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हुए भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं हिमालय के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। तुरंत जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ये जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित प्रसन्न की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। मुने उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य धोती से दीप्तमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दूसरे से तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे असाधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को भी सतन के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उनकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतिकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु का चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरी इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ मान तेजस्वी शंभु के श्रमजल से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुंधे यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रमजल से प्रकट हुआ, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। वह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से वीर्य का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें वीर्य क्या था? वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के लिए श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थल को चली गई है। उन्होंने अत्यंतिक सुख मिला और वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध होगा। युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए और जो शुक्र लोक से परे है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर शुक्राना, साहब शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं हमेशा अपनी कृपा का इंतजार करो, सब्र करो और पाठ को एंड तक जरूर सुनो। जो पाठ को सुनता रहेगा, अपनी सेवा करता रहेगा, प्यारा सा कमेंट करता रहेगा, तो संगत जी देखना गुरु जी उसको ब्लेस जरूर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।